हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारा अगला टॉपिक संविधान का। प्रधानमंत्री जी काफी चर्चा में रहते हैं आजकल हमारे। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री से रिलेटेड हमारे संविधान में क्या क्या आर्टिकल है, क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या उनको अधिकार है, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि हम भी आप लोगों से मोटिवेट होके आपके लिए अच्छा से अच्छा और कंटेंट लाते रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के जो आर्टिकल हैं संविधान में, जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड आर्टिकल है वह कौन कौन से हैं? 74, 75 और 78। 74, 75, 78 तीन आर्टिकल है जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। किसमें भाग हमारा कौन सा चल रहा है? भाग चल रहा है हमारा पांचवें भाग के अंदर ही है। ये आर्टिकल है जो इनसे रिलेटेड है। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं हमारा फर्स्ट प्रधानमंत्री जो बने थे, कौन से थे? JL नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे। और यही ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल अभी तक सबसे ज्यादा रहा है। ठीक है। और जो अब करंट में हमारे प्रधानमंत्री हैं वह कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जो हमारे करंट के क्या है? प्रधानमंत्री है। ठीक है। अब बात करते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 74। 74 नंबर आर्टिकल क्या कहता है? 74 नंबर आर्टिकल कहता है क्या? राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता। राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा। क्या होगा? इनकी सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद होगा। और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा या उसका जो अध्यक्ष होगा वह कौन होगा? वह हमारे PM हो गए, हमारे प्रधानमंत्री हो गए, जो राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का अध्यक्षता करेंगे। उनका प्रधान होंगे, वो क्या कहलाएंगे? प्रधानमंत्री कहलाएंगे हमारे। ठीक है। यह किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 74। दूसरी चीज और है इसके अंदर, वह क्या है? वह यह है, जो मंत्रिपरिषद के द्वारा सलाह दी जाएगी, मंत्रिपरिषद की जो सलाह होगी उसकी न्यायिक न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकेगी। न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। जो सलाह दी जाएगी मंत्रिपरिषद से उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। यह किसमें क्या रखा है? आर्टिकल नंबर 74 में इसके बारे में क्या रखा है। ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 75। 75 आर्टिकल हमारा क्या कहता है? 75 कहता है क्या? राष्ट्रपति राष्ट्रपति हमारा वो क्या करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कहाँ लिखा है? आर्टिकल नंबर 75 के अंदर लिखा है। और एक बात और है इसके अंदर, जो हमारा मंत्रिपरिषद है उसके अंदर जो मंत्री होंगे, ठीक है, जो उसके सदस्य होंगे, वह लोकसभा की सीट, जो हमारी लोकसभा की सीट है 545, उसका 15%, लोकसभा की सीटों के 15% से ज्यादा मंत्रिपरिषद के अंदर मंत्री नहीं होंगे। ठीक है। यह चीज है। यह कब ऐड करी गई थी? यह 91वां संविधान संशोधन 2003 में 91 संविधान संशोधन के अंदर इस चीज को ऐड किया गया था। क्या? मंत्रिपरिषद के अंदर मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, यह होगी बात। दूसरा इसके अंदर आता है जो 75 का क्लोज ए कहलाता है, 75 का ये भाग कहलाता है, वो क्या कहता है? वह यह कहता है जो मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद कब तक काम कर सकते हैं? प्रसाद पर्यंत तक। किसके प्रसाद पर्यंत तक? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक मंत्रिपरिषद कार्य कर सकती है। ठीक है। इसके अंदर आता है प्रसाद पर्यंत का मतलब जान जाएंगे,
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति के जब तक राष्ट्रपति चाहेगा जब तक यह काम कर सकेंगे। अगर उन्हें कुछ लगा कि ये गलत काम कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। ठीक है। दूसरा ये बी क्लोज है इसका, क्लोज सी 75 का सी क्लोज। 75 का सी क्लोज यह कहता है लोकसभा के अंदर मंत्री परिषद, जो भी मंत्री परिषद है लोकसभा के पीछे, लोकसभा के अंदर सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। कोई अगर इनका डिसीजन है उसके पीछे वाद विवाद होता है तो मंत्री परिषद पूरे का पूरा सामूहिक यानी पूरा का पूरा मंत्री परिषद ही उत्तरदायी होगा लोकसभा के अंदर। ठीक है। डी आता है, डी क्या कहता है? डी कहता है जो इनकी शपथ होगी मंत्री परिषद की, शपथ, मंत्री परिषद की जो शपथ होगी वह किसके सामने होगी? राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति इनकी शपथ दिलाएंगे और उस समय पूर्व प्रधानमंत्री भी वहां पर मौजूद होंगे। यह इनका डी आर्टिकल का डी क्लोज कहता है। और ई क्या कहता है? ई कहता है 1 माह मिलता है। किसको 1 माह मिलता है? ई के अंदर है अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर राष्ट्रपति को चूज करना पड़े, जहां पर स्पष्टीकरण ना हो रहा हो कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा, पार्टियों के बीच में बहुमत का स्पष्टीकरण ना हो रहा हो, तो वह राष्ट्रपति स्वयं विवेक से अपने आप यह डिसीजन ले सकते हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। उसके पीछे बस एक कंडीशन होगी। वह कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा उसको 1 महीने के भीतर क्या लेना पड़ेगा? विश्वास मत लेना पड़ेगा संसद के अंदर। ठीक है। अगर वह नहीं ले पाता है तो वह चुनाव दोबारा होंगे, प्रधानमंत्री पद से उसको हटा दिया जाएगा। यह होता है इसका 1 माह का मतलब। ठीक है। आगे एक चीज और होती है, वह क्या होती है? अगर मंत्री परिषद के अंदर किसी मंत्री को शामिल होना है, मतलब शामिल कर दिया जाता है, तो उसके पास भी एक समय सीमा होती है। किस चीज की? अगर मंत्री परिषद के अंदर किसी मंत्री को शामिल कर दिया है और वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है, यानी संसद का सदस्य नहीं है, तो क्या होगा? उसके पास 6 महीने का टाइम होगा। कितने का? 6 महीने का टाइम होगा। किस चीज के लिए? लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी अपने आप को सदस्य बनाने के लिए 6 महीने का टाइम होगा। ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारा 78 नंबर आर्टिकल। 78 नंबर आर्टिकल क्या कहता है? 78 कहता है जो प्रधानमंत्री है, जो हमारे प्रधानमंत्री है, वह जो हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद और प्रेसिडेंट के बीच में जो हमारे पीएम होंगे किसका काम करेंगे? कड़ी का काम करेंगे, एक जोड़े रखने के लिए। यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को जो भी अपनी सलाह देते हैं वह प्रधानमंत्री देते हैं और वह सलाह कहाँ से लेकर आते हैं? मंत्री परिषद से। यानी पहले ये सब डिसाइड करते हैं मंत्री परिषद के अंदर सारे मंत्री बैठ के, फिर उस चीज को ये आगे पहुंचाते हैं प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। वो कौन पहुंचाता है? वो पहुंचाता है हमारा पीएम, यानी प्रधानमंत्री उस चीज को आगे पहुंचाता है उस बात को। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री है किसका काम करता है? कड़ी का काम करता है प्रेसिडेंट और मंत्री परिषद के बीच में। ठीक है। यह हो गया आर्टिकल नंबर 78। और अब थोड़ी बात कर लेते हैं इसकी। जब प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है, किन किन को नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर हमारे यूपीएससी के अध्यक्ष, SC ST जो संगठन है उनके अध्यक्ष, OBC के अध्यक्ष और हमारे महान्यायवादी, हमारे CAG क्या बोलते हैं जिनको, इन सब की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। इनकी सलाह पर होती है। एक बात और देख लो, इनकी पद अवधि का तो पता ही है क्या? 5 साल। इनका प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है कितना? 5 साल का होता है। योग्यताएं क्या है इनकी? अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो योग्यता क्या है? पहली वही नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, एज 25 वर्ष।
प्रधानमंत्री बनने के लिए जो एज क्राइटेरिया होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। और हमारे अभी तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने वो कौन है, राजीव गांधी। और जो सबसे एज के बने हैं वो कौन है, गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, ये दो भी याद रखना। क्या हो गया, नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष आयु होना चाहिए। तीसरा क्या हो जाता है, लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। चौथा क्या हो जाता है, संसद में क्या होना चाहिए, अध्यक्ष होना चाहिए, सॉरी अध्यक्ष नहीं, संसद का सदस्य होना चाहिए। यह इसकी प्रधानमंत्री के हमारे क्या है, योग्यताएं हैं। और बात करते हैं अब आगे, योग्यता होगी। आगे हम बात कर लेते हैं किस चीज की, आगे बात कर लेते हैं कि जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वह और क्या क्या कार्य कर सकता है। तो अन्य कार्य में अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री हमारा नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। और हमारा एकता, जो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। यह सब हमारे कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और दूसरा, प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या हो सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद से रिजाइन, मंत्री परिषद के अंदर जो मंत्री उनसे रिजाइन भी लिया जा सकता है या उनको बर्खास्त किया जा सकता है, किसके, राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, ये होगा। और एक चीज और देख लेते हैं, हमें जैसे पता ही है प्रधानमंत्री हमारे कहाँ से आते हैं, लोकसभा से आते हैं, या दूसरा क्या है, राज्यसभा से आते हैं, दोनों जगह से आते हैं। लेकिन जो अभी तक राज्यसभा से जो हमारे प्रधानमंत्री आए हैं वह लिमिटेड आए, कितने, 3 प्रधानमंत्री आए हैं 4 कार्यकाल के लिए। 4 कार्यकाल यूं क्योंकि मनमोहन सिंह 2 बार बने हैं, 3 आए हैं। तो कौन कौन से हैं जो सिर्फ अभी तक राज्यसभा से आए हैं। पहला, इंदिरा गांधी 1966 में। दूसरा कौन, HD देवगौड़ा 1996 में। तीसरा 2004 और 2009 में कौन, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। यह हमारे कहाँ से आए हैं, यह हमारे राज्यसभा से आए हैं। ठीक है, यह था हमारा प्रधानमंत्री से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक, आज का संविधान के बारे में। और इसके अंदर जितने भी परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं वह सारे ही हमने यहाँ लगभग सारे डिस्कस कर लिए हैं। और बाकी जो क्वेश्चन जिस तरह के बनते हैं उसके लिए हम यह पूरा होने के बाद, अपना संविधान पूरा होने के बाद एक टेस्ट सीरीज चलाएंगे, उसके अंदर यह सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, किस किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यह था हमारा प्रधानमंत्री से रिलेटेड टॉपिक आज का। बस इसी के साथ साथ जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यही करूँगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और ताकि हमें भी आप लोगों से मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।